Start. Good afternoon, students. Myself S.K. Tripathi और मैं आज आपको 12th अकाउंटेंसी में जो पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप में क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जो क्लास चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सारी चीजें जो चीजें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे उसकी हमने एक एक करके सब सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाई। आज हम जो करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक बड़ा न्यूमेरिकल लेते हैं, जिसमें अभी तक की गई सारी चीजें, मतलब जो हमने सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया था, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था कि हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किए थे। देन हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, फिर हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट किया था और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात की थी। आज जो हम बात करेंगे उसमें हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, इसके साथ साथ वो सारी चीजें करेंगे जो आज हम क्या पहले सीख चुके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको जब भी इसका मतलब है कि जब मान लो आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक बड़े क्वेश्चन आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर क्वेश्चन होता है। अगर मान लो वो क्वेश्चन 8 नंबर वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आएगा, तो अगर आता है तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे जिससे एक ही बार में हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करना पड़ेगा और उस स्टेप को फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो एक ही टाइम में फर्स्ट टाइम में अपनी बैलेंस शीट क्लियर होगी और सारा का सारा आंसर करेक्ट आएगा और उससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चांसेस बन जाएंगे। तो आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी क्या नाम उसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner, among the existing partner। ठीक है, ये चैप्टर का हमारे नाम है, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक की आज हम एक बड़ी सवाल लेते हैं, तो हम अपनी बुक CS ग्रेवाल जो आपके यहाँ लगी है उससे हम क्वेश्चन लेने का कोशिश करें। चलिए बेटा, सब कोई अपनी बुक ओपन करेंगे और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जो बड़े क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप देख रहे हैं, ये आपकी बुक है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ, पेज नंबर कौन सा है, 4.43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सब अपनी बुक ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 26 को हम पढ़ते हैं और आप भी क्वेश्चन को समझना। सबसे पहला स्टेप जो होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो क्या है, केयरफुली रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, पहला स्टेप होता है हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स दिए है 50, बिल्स पेबल दिया है 20,000, जनरल रिजर्व दिया है 30,000, कैपिटल दिया है A, B और C का 1,50,000 और 25,000। टोटल जो बैलेंस शीट आ रही लायबिलिटी है 2,75,000। ऐसे एसेट साइड देखते हैं, लैंड दिया है 50,000 का, बिल्डिंग भी 50,000 का, प्लांट 1,00,000 का, स्टॉक दिया है 40,000 का, डेटर दिया है 30,000 और बैंक बैलेंस है 50,000। टोटल इधर भी 2,00,000। आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है, From the 1st April 2015, A, B and C decided to share future profit equally। ये सब क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं,
अब 1 अप्रैल 2015 से प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज यहाँ पे लिखा फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। ठीक है, लैंड will be revaluated at 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditor of rupees 6,000 were not like to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partner capital account and balance sheet of the reconstitution form. तो बेटा यहाँ पे सारा क्वेश्चन हमको मिला है कि बताया गया ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था 3:2 था, और 1 अप्रैल 2015 को ये डिसाइड कर रहे हैं क्या कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है, जिस दिन वो चेंज कर रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल वैल्यू की गई है फर्म की 1,50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएट किया गया है 80,000 से। तो हम इन सबको इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 26 डालते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 26? सबसे पहले लिखते हैं ए, बी और सी, ये हमारे क्या है पार्टनर्स है। हमको मेन क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने हैं। ये जो मैं करने चल रहा हूँ ये वर्किंग नोट की बात है, पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 3, 2 और 1, 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशियो ये डिसाइड कर रहे हैं। न्यू रेशियो इनका हो रहा है इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो सेकेंड हमको सबसे पहला स्टेप है केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड सेकेंड स्टेप है टू कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट, हमने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है उसी को हम यहाँ पे लेंगे और सैक्रिफाइसिंग का रेशियो का जो फार्मूला होता है वो है क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसमें अगर पॉजिटिव फिगर आता है तो सैक्रिफाइस कर रहा है और नेगेटिव फिगर आता है तो गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये फार्मूला है। और यहाँ पे पहली चीज क्या करेंगे, ए का सैक्रिफाइसिंग या गेन कर रहा है तो इसका ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 और न्यू रेशियो क्या 1/3, इसका एलसीएम 6 आया और यहाँ 3 - 2 = 1/6। पॉजिटिव फिगर है इसलिए क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। बी की बात करते हैं, बी का ओल्ड रेशियो 2/6 और न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 6, 2 - 2 = 0/6। न तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है। एंड सी क्या कर रहा है, सी का कितना ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/3 = 6 और यहाँ आ गया 1 - 2 = -1/6 आया। ये नेगेटिव फिगर आ इसलिए क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो पहली चीज हमको निकल के आई कि इस क्वेश्चन में कि जो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है उसमें ए अपना हिस्सा बेच रहा है 1/6 और कौन खरीद रहा है सी खरीद रहा है। इस क्वेश्चन में बी कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया है। सेकेंड स्टेप पे हमने बात की थी गुडविल, क्या किया था गुडविल। तो ये तो हमारा क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब दूसरा हमारा क्या हो गया गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की गई कितना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की गई यहाँ पे कितना 1,50,000 कितना है गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल बताई गई कितना 1,50,000। ठीक है, इस गुडविल को हमने बताया था ये गुडविल बटेगा पार्टनर्स में किसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बांटने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं
तो यहाँ पे ए का जो रेशियो है, ए केवल बी तो कुछ नहीं कर रहा है, ए कितना लाएगा, तो 1,50,000 गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई शेयर ऑफ सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये 1/6, इसको डिवाइड किया तो 2 आया और 5 और 25,000। और सी का तो कुछ भी नहीं, बी का तो कुछ नहीं होगा, सी की बात करते हैं। सी भी क्योंकि गेन कर रहा है, वो भी इतना ही गेन कर रहा है, तो भी कितना ले आएगा 1/6 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी जनरल एंट्री पास होगी, यहाँ पे मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरल एंट्री भी आपको कर रहा हूँ। तो इस कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे जो बनेगा वो एंट्री यहाँ पे बनने वाली है। क्या बनेगा, सीज कैपिटल एंट्री गेन करा है यहाँ पे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, अमाउंट हो गया कितना 25,000, ये भी हो गया 20। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप इसका, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने बात किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली है। तो देखिए लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में बेटा दिया हुआ है जनरल रिजर्व। क्या दिया है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया है 30,000। कितना दिया है 30,000। और मैंने बताया था कि अगर जनरल रिजर्व दिया है तो इसे पार्टनर में कैसे बांट दिया जाएगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांटा जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। तो यहाँ पे 30,000 को ए कितना पाएगा, 30,000 इंटू 3/6, 3/6, तो यहाँ आ जाएगा 15,000। बी कितना पाएगा 30,000 इंटू 2/6 equal to 10,000 and C 30,000 into 1/6 equal to 5। ठीक है, अब बेटा इसकी भी हम जनरल एंट्री अगर बनाएं तो हमने बताया था कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंट्री बनने वाली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल। यहाँ पे मैं जनरल एंट्री बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो रहेगा, यहाँ रहेगा क्या, गुडविल, क्या लिखा हुआ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसे हम ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 30,000 और बांटा हमने। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखा है 15,000, 10,000 और 5,000। ये हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। ठीक है, और ये हमारा सारा वर्किंग नोट्स भी है। ठीक है, मेन क्वेश्चन अब चालू होगा, तो इतना हमको वर्किंग कर लेना है। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना है और इसमें से ये एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, अगला टॉपिक जो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। कौन सा है, रीवैल्यूएशन। आपने इसको नोट कर लिया होगा, हटाएं, चलिए बेटा इसको भी नोट कर लो, तो हम इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल। बीज यहाँ पे 30,000, 15,000 ए के सामने, 15,000 क्रेडिट साइड में, और बी का 1,000 और सी का 5,000। चलिए
अब हम डायरेक्ट बनाते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए बेटा हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक साथ ही 3 अकाउंट बनाते हैं। कितने? तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं, मतलब कि क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं। ठीक, इधर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी बना लेंगे। एक ही साथ सारा काम करेंगे, जिससे क्वेश्चन में हम अगर एक साथ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से कर लेंगे। इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ काम करते रहेंगे, जिससे कि क्या है, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी गलतियां भी कम से कम होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अकाउंट है रीवैल्यूएशन, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्रेडिट है और ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर ठीक है। बैलेंस शीट में भी ये है एसेट, लायबिलिटीज है, ये है लायबिलिटीज है, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये क्या है, ठीक है। और इधर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट और ये क्या है, ए, बी और सी ये पार्टनर। ठीक है, इधर भी पर्टिकुलर ए, बी और सी। ठीक है, एक साथ शुरुआत कर दीजिए। चलिए देखते हैं बेटा, अब शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लैंड बी रिवैल्यूएट एट 80,000। बुक में इसकी वैल्यू लैंड की थी 50,000 और मार्केट वैल्यू इसकी आ रही है 80,000। 30,000 से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये हमारा प्रॉफिट है। इंक्रीज इन वैल्यू आप एसेट कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड, यहाँ दिखाएंगे बाई लैंड। कितने से इंक्रीज हो गई, 30,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लैंड के बाद हमारा है क्या, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाई 6। बिल्डिंग हमारी कितनी है, 50,000 और इसका 6% होता है 30,000। कितना होता है, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्डिंग 3,000। ठीक है, ये देखिए 50,000 का 6%, कैलकुलेट करना आराम से आप कर लेंगे। 30,000 कितना आया, 3,000, सॉरी कितना आया, 3,000 यहाँ आया। ठीक है, आगे लिखा है, अगला लिखा है क्रेडिटर टू बी 6,000 वर नॉट लाइक टू क्लेम एंड, मतलब यहाँ क्रेडिटर भी हमारा 6,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखाएंगे बाई क्रेडिटर, डिक्रीज इन लायबिलिटी, कितना, 6,000। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। इधर इसको टोटल करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया 36,000। ठीक है, यहाँ भी हमारा कितना होना चाहिए, 36,000। ठीक, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है, 33,000 और ये 33,000 पार्टनर को बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। तो यहाँ पे ए कितना पाएगा, बी और सी। 33,000 मल्टीप्लाई 3/6, 5500
को किया वो आ गया 16,500, ये हो गया 11,000 और ये हो गया 5,500। ठीक है, ये आपका क्या बन गया आपकी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल। चलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाई, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऐसा है बैलेंस ड्रॉप डाउन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है बैलेंस ड्रॉप डाउन। ए की कैपिटल है 1 लाख रुपए, कितनी है 1 लाख रुपए, यहाँ दिखाएंगे। बी की कैपिटल है 50,000 दिखा दिया, और सी की कैपिटल है 25,000। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले गुडविल को हमने बांटा था। गुडविल में हमने क्या किया था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, यहाँ पे ए कर रहा था, तो ए को मिलेगा और कौन देगा, सी देगा। तो भाई यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री से पोस्ट कर देंगे, कितना आएगा 25,000, और इसकी कैपिटल से कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 ए कैपिटल अकाउंट और सी के अकाउंट में 25,000। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप था उसमें हमने किया था क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटा था, और जनरल रिजर्व था उसको हमने बांटा बाई जनरल रिजर्व, और वो हमारा 30,000 था, ओल्ड रेशियो बांटा था, तो 15,000 ए पाया था, 10,000 और 5,000। ठीक, इसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, कौन सा आया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसको भी बांट देते हैं बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना है 16,500 ए पाया है, बी कितना पाया है 11,000 और सी पाए 5,000। ठीक है, और ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर का टोटल कर लेते हैं। इधर का हो गया कितना 25, 35,500 कितना हो गया, इधर का कितना हो गया 70, 71,000, और इधर का कितना हो गया 1,25,000, 40, 40, 1,55,500, 1,56,000। ठीक है, यहाँ भी बैलेंसिंग कर लेंगे फिगर। ठीक है, फिर से जोड़ लो 35, 140। ठीक, यहाँ भी होना चाहिए 1,56,500, इधर होना चाहिए 71,000 और इधर होना चाहिए 35,500। तो ठीक है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर करेंगे। अब कैपिटल का बैलेंस कितना बचा है, तो ए के पास पूरा 1,56,500 ही है, बी के पास 71,000 ही है, और सी का यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 10,500 बचेगा, कितना 10,500। तो ये हमारा क्या बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब हम सीधा आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बताया गया है क्या फिर से देखते हैं। क्रेडिटर, बैलेंस शीट में क्या दिखाया गया, क्रेडिटर कितने के हैं 50,000 के, लेकिन इसमें से क्या हुआ हमने 6,000 के क्रेडिटर्स को कम कर दी, तो अब हमारे पास क्रेडिटर बचे कितने 44,000, 44,000 के। बिल्स पेबल बीपी ये हमारे पास है 20,000 के, दिखा दिया। ठीक है, जनरल रिजर्व था उसको हमने बांट दिया है, इसमें सीधा कैपिटल दिखाते हैं, कैपिटल ए बी और सी की 1,56,500, ए की हो गई 71,000, बी की है और 10,500 कितने हैं। ठीक है, इसका टोटल किया 0 0 0, यहाँ पे आया 8। ठीक है, यहाँ कितना है 8, ये हो गया 12, 13, यहाँ पे 2,38,000 कितना आया 2,38,000। इसको हम लिख लेते हैं फिर से 2,38,000। ठीक है, 2,38,000 इधर का हुआ। ऐसे वैसे साइड का देखते हैं, लैंड हमारा हो गया कितना 50,000 था, 30,000 से बढ़ गया हो गया 80,000। ठीक है, बिल्डिंग हमारी 6% डिप्रिशिएट हुई है, 50,000 का 6%, 30,000 तो 47,000 बचा है। और इसके बाद प्लांट हमारे वही है, सेम है। प्लांट कितने का है 1 लाख का। ठीक, इसके बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक हमारा कितना है 40,000।
कितना है 40,000। डेटर कितने हैं, डेटर 30,000 और बैंक का बैलेंस है हमारे पास कितना 5,000। कितने हैं 5,000। अब बहुत सारे टोटल कर लेंगे, हमारी बैलेंस शीट अगर मैच कर गई तो हमने सारा कुछ सब कुछ सही कर लिया है। चलिए दोनों साइड टोटल करते हैं बैलेंस शीट का। इधर का टोटल 38, ये हो गया 38, 58 और 98, 3,02,000, 3,02,000। ठीक है, इधर का टोटल करते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पे 3 0 लगा लेते हैं। उसके बाद 7, 7, 5, 12, 2 कैरी हुआ 1। ठीक है, 9, 9, 7, 13, 13, 17, 17, 20, 0, 2 है 3। यहाँ भी है 3,20,000, इधर 3,20,000। इस तरीके से हमारी ये सवाल लगी हुई है। ठीक है, ये आपके बेटा 8 नंबर की सवाल होती है और इसमें से रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको 2 नंबर का होता है, 3 नंबर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 3 नंबर की आपकी क्या होती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें भी कैसे बटा होता है, तो इसमें एक नंबर यहाँ पे इस सबको लेके इधर का 1 नंबर हो गया, इधर का 1 नंबर हो गया, इस साइड का 1 नंबर, इस साइड का 1 नंबर, और इसमें एक दोनों का मिला के 1 नंबर का A का अकाउंट, 1 नंबर का B का, 1 नंबर का C का, और ऐसे दोनों मिला के मतलब हाफ 6 पार्ट में, तो आपको 3 नंबर हो जाते हैं। और इधर के आपको यहाँ पे देना चाहिए 3 नंबर के। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते, तो आप अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थैंक यू बेटा, आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ।